होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। एक पहली गुणनखंड विधि, दूसरी आपको पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा था द्विघात सूत्र। तो इन तीनों विधियों से आप इनको हल करना सीखेंगे। आज हम सभी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि को हल करने के लिए आप देखो क्या करेंगे। आपको जैसे ये समीकरण दे रखी है x2 - 3x - 10 = 0, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर जो आपको बताई गई थी द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0, ये थी। तो उसके साथ इसकी तुलना कीजिए तो a का मान कितना है, x का गुणांक, x की शक्ति 2 का गुणांक, तो a का मान कितना हो गया यहाँ पे 1, और b का मान x का गुणांक, तो b का मान कितना है -3 और c का -10। तो सबसे पहले तो प्रत्येक समीकरण में a b c इनका मान आप चेक करना सीखिए। इसके बाद यहां मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूं आपको। आप हमेशा a और c इन दोनों की गुणा करके देखो, a और c की। a का मान था आपका 1 और c का था -10। 1 की और -10 की गुणा माइनस, निशान का यहां ध्यान रखें प्लस का है या माइनस का है। तो अभी आपका क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो ऋणात्मक आया है, माइनस का आया है ना। जब भी माइनस का आए तो यहां पे आप लिख दो अंतर। ये रफ है ताकि आपको अच्छे से समझ में, मैं यहां लिख रहा हूं। अगर इनकी गुणा माइनस की आई, नेगेटिव आई, तो इसका मतलब आपको अंतर लेना। कितने का अंतर लेना है, जो b का मान था। a और c का तो आपने पहले प्रयोग कर लिया था। a और c की गुणा करके देखिए 10 आया, माइनस का माइनस आया, तो इसलिए आपने लिख लिया अंतर। तो अब अंतर होना चाहिए 3 का। अब 3 का अंतर है, ऐसी दो संख्याएं जो सोच के देखो 3 का अंतर हो उनके बीच में और उनकी गुणा कितनी आई 10, तो कौन सी हो सकती हैं 5 और 2। वैसे भी 3 का अंतर के लिए अगर आप सोचोगे तो पहली संख्या आप 1 सोचो, 3 का अंतर है तो 1 और 3 4, 1 चौके 4, नहीं बात बनी, तो इसको बढ़ाते जाओ, ऐसे करते जा करो 3 4, 3 का अंतर है, 3 का अंतर, 3 का अंतर। ये तो वैसे ज़्यादा लेके दिखा रहा हूँ मैं, इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाएगा। आप 1 से शुरू करो, 3 का अंतर मतलब 3 और ज़्यादा 4, 1 की और 4 की गुणा करके देखिए 4 नहीं आया। फिर 2, 3 का अंतर था तो 2 और 3, 2 में 3 जोड़ दिया 5, इनकी गुणा करिए 2 पंजे 10, हाँ ये बन जाएगा। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये सोचने का तरीका है, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा बाद में। तो आपका एक तो 5 और एक 2, ये 2 आपके आंसर आ गए। अब यहां देखो b का मान क्या था 3, उसके हिसाब से तो बना लिए। निशान क्या है माइनस का, तो माइनस का निशान है तो बड़े के आगे तो जो ये निशान है और छोटे का इसे दूसरा, तो इसका मतलब आपके ये 2 गुणनखंड बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको लिखो, क्या बनेगी ये x की शक्ति 2। अब इसकी जगह ये 2 लिखे जाएंगे, एक तो माइनस का 5 साथ में x और एक प्लस का 2x, ये ऐसे कैसे। ये इतना कुछ आपको सवाल में नहीं करना है, ये सिर्फ सोचने का तरीका है। ठीक है, ये बन गया आपके गुणनखंड। गुणनखंड बनने के बाद जो पहले 2 हैं इनमें से देखो क्या कॉमन आता है, x की शक्ति 2 है, यहां भी x है तो x तो कॉमन आ ही गया। x कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, यहां पर x 2 बार था तो 1 बार तो चला गया, 1 बार बच गया, तो x माइनस का निशान है माइनस, x बाहर जा चुका तो क्या बच गया 5। ठीक है, फिर निशान देखो क्या है, प्लस का है तो प्लस लगाओ। अब अगले 2 में से, इनमें से क्या कॉमन आता है, कितने से भाग होते हैं दोनों, 2 से, तो 2 यहाँ पे कॉमन, फिर ब्रैकेट लगाओ। 2 से भाग देने के बाद या कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया x, जो भी निशान है वो 10 को 2 से भाग दोगे तो 5, कॉमन लिया ना, बराबर 0। वैसे भी हर सवाल में जो यहाँ बचेगा वही यहाँ बचेगा। अब देखो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको बाहर ले लेता हूँ, x - 5, x - 5 लेने के बाद क्या बच गया, यहाँ पर तो x था, x ये तो जा चुका, प्लस का 2
प्लस का 2, ये भी जा चुका, तो x जमा 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक गुणनखंड तो ये है, एक गुणनखंड ये है, तो दो गुणनखंड या दो संख्याओं की गुणा किसके बराबर है? 0। 0 के बराबर तो कब आएगी? जब इनमें से या तो ये दोनों 0 थी या एक 0 है। तो आप क्या करो, x माइनस 5 इसको 0 रख दो, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, हो सकता है दोनों 0 के बराबर हो। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? 5 को उस तरफ लेके जाओ, प्लस का 5 हो जाएगा। x इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 2। तो इस द्विघात समीकरण के आपके दो उत्तर ये आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। यहां देखिए आपका सारा सवाल यहां पे निर्भर करेगा a और c की गुणा प्लस में आई या माइनस में आई। अगर माइनस में आए तो यहां पे अंतर, और यहां पर प्लस आए तो यहां पर जोड़, वो हम अगले सवाल में करेंगे। पहले सवाल का दूसरा भाग, इसे भी हम गुणनखंड विधि से ये हल करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले तो आप a देखो यहां पर कितना है, a बराबर है 2। फिर b देखो, x का गुणांक यहां कुछ नहीं लिख रखा तो मतलब 1 है। फिर c देखो, c है ये बिना x वाला 6, लेकिन आगे निशान माइनस था, तो निशान भी आप ध्यान से देखा करें। a b c तीनों का मान आ गया। रफ में आप क्या करके देखोगे, a और c की गुणा, हर सवाल में यही आपको मेथड रखना है, a और c की गुणा। 2 गुणा माइनस 6, 6 दूनी 12 और माइनस का 12 है। माइनस का मतलब कैसा आया, मतलब नेगेटिव आया ना। जब नेगेटिव आए तो यहां पे क्या लिख लो आप, अंतर, ताकि आपका सोचने का तरीका इसके हिसाब से हो, अंतर। तो अब देखो आपको अंतर कितना चाहिए, जो b था, 1 का अंतर चाहिए आपको। मैं सोचने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे आप कुछ गिनतियां लिख लें, बस 2-4 में आपका सोचने का तरीका शुरू में, बाद में तो अपना आप ठीक हो जाएगा। 1 2 3, 1 का अंतर, 1 से ज़्यादा तो 1, इसके सामने लिख लो 2, 1 का ही अंतर 3, 1 का ही अंतर रहना चाहिए क्योंकि 1 का अंतर है। अब इनकी गुणा करके देखो, 1 की और 2 की गुणा 2, नहीं हमें तो 12 चाहिए थी। 2 की और 3 की गुणा 6, ये भी नहीं ले सकते। 3 की और 4 की गुणा 12, ये ठीक है। ये सोचने का तरीका है, आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। 3 और 4, तो इसका मतलब आपका एक तो आया 4, एक आया 3, 2 उत्तर है। फिर देखो अंतर तो के हिसाब से आपने टुकड़े तो ले लिए, क्योंकि 4 में से 3 गया, 1 ठीक है, अंतर 1 का ही चाहिए था, और 4 3 12, वो भी ठीक है। लेकिन प्लस माइनस का जो चक्कर है उसको देखो, b के आगे निशान किसका है, प्लस का, तो आपको बड़े के तो प्लस और दूसरे के इससे दूसरा। जब भी अंतर आएगा, एक प्लस और एक माइनस, प्लस का निशान किसके आगे लगेगा, मतलब बड़े के आगे कौन सा निशान लगेगा, जो b का है, जो यहां दे रखा होगा वो निशान लगाओ, दूसरे का बदल दो। ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। 2x की 2 जमा, इसकी जगह लिखना होता है ये, एक तो प्लस का 4x और एक माइनस का 3x, -6 बराबर 0। तो हमने जो आपका वो था गुणनखंड था, उसकी जगह ये 2 लिख दिए। यही आपका काम होता है, यही सोचना होता है इस पूरे सवाल में। तो अब देखो पहले 2 में से क्या कॉमन आता है, 2 से भी भाग होते हैं दोनों, और x भी कॉमन, तो 2x कॉमन लेने के बाद 2 बाहर चला गया, x की शक्ति 2 है, मतलब x 2 बार था, एक बार तो बाहर जा चुका, तो एक बार बच गया x, प्लस का निशान, x बाहर जा चुका, 4 2 कॉमन लिया, मतलब 2 से भाग दे दिया, तो कितना बच गया 2। फिर माइनस का निशान है, माइनस। इन दोनों में देखो किससे भाग जाते हैं, कितना कॉमन आता है, 3, तो यहाँ लिखो 3 लेने के बाद तो क्या बच गया, x प्लस
2 बराबर 0। ये देखो यहाँ से जब आपने 3 कॉमन लिया लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं, जो यहाँ है जैसे आप इसको हल करोगे ये और ये सेम आएगा आपका। अब क्या कॉमन आता है सारे में से, x जमा 2, x जमा 2, यहाँ भी x जमा 2 था, यहाँ भी x जमा 2, तो क्या बच गया 2x, ये कॉमन चला गया, फिर माइनस का निशान, फिर 3, ये बाहर चला गया बराबर 0। ठीक है, अब दो संख्या है, एक ये है एक ये है, दोनों की गुणा क्या है 0। इसका मतलब इनमें से एक 0 रही होगी या दोनों भी 0 हो सकती हैं, तो बारी बारी से दोनों को क्या रख दो 0। एक बार इसको 0 रख दिया, एक बार इसको 0। इसको 0 रखने का मतलब x का मान कितना आ गया, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ माइनस का 2, और आपको x का ही तो मान निकालना था तो -2। यहाँ देखो 2x बराबर -3 है, दूसरी तरफ ले जाओ प्लस का 3, x प्लस का 3, ये यहाँ गुणा में था, भाग में ले जाओ, ये आपका x का मान। तो इसका मतलब इस समीकरण के ये दो मूल हैं या हल हैं। ये आपका थर्ड पार्ट। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, वर्गमूल 2 x की 2 जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इसके आपको गुणनखंड विधि से ही हल निकालने हैं। तो आप देखो यहाँ पर a का मान कितना है, x की शक्ति 2 का गुणांक वर्गमूल 2, b का गुणांक कितना है, b मतलब x का गुणांक 7 और c का 5 वर्गमूल 2, क्योंकि इसके साथ हम तुलना करते हैं इसकी a b c। फिर क्या करते हैं, हर सवाल में रफ वर्क आपका क्या रहता है, a और c की गुणा कर लीजिए। हर सवाल में आप क्या करते हो, पहले a और c की गुणा। a कितना है आपका वर्गमूल 2 गुणा c का मान है 5 वर्गमूल 2, तो कितना हो गया 5, तो ऐसे कैसे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा कितना आ जाएगी 2, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है आधी शक्ति, और आधी शक्ति ये है, आधी और आधी 1, तो 2 बार यदि वर्गमूल गुणा में आया है तो एक बार पूरी संख्या लिख दो, तो 5 दूनी 10। तो आपका उत्तर दोनों की गुणा करके क्या आया 10, प्लस का 10 आया, पॉजिटिव आया। ये सिर्फ रफ वर्क है, रफ काम है आपका। तो यहां पर आप लिख दो जोड़, यदि ये प्लस का आया तो जोड़। तो अब आपका जोड़ आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये 7 जोड़ आना चाहिए, जो यहां पर b का मान दे रखा है 7 जोड़ आना चाहिए, और गुणा आपकी 10 आनी चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं जो सोच के देखो, 7 जोड़। अगर मैं पहली संख्या 1 सोचता हूं तो दूसरी क्या सोचनी पड़ेगी 6, क्योंकि जोड़ तो क्या होना चाहिए 7। 1 से फिर आगे बढ़ो 2, तो ये कितनी होनी 5, 3 4, 1 2, बस ऐसे 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ ऐसे ही कुछ सोचेंगे, क्योंकि 1 और 6 7 है, 2 और 5 भी 7 है, 3 और 4 भी 7 है। अब गुणा करके देखो, 1 और 6 की गुणा 6, ये तो नहीं ले सकते, 2 और 5 की गुणा 10, ये लेंगे, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुणा 10 आने चाहिए थे। ये आया 5 और 2 में, एक 5 है और एक 2 है। जब यहाँ पर अंतर होता था तो यहाँ पर दोनों के निशान अलग अलग होते थे। अब क्या है, जोड़ है, तो दोनों के निशान एक समान होंगे। और कौन से होंगे, जो b के हैं, b का निशान प्लस है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो लिखो क्या बनेगा, वर्गमूल 2 x की शक्ति 2 जमा 7x को आप क्या लिखोगे, 2 टुकड़े बन गए 5 और 2, प्लस का 5x प्लस का 2x। ये सारा आपका रफ काम है, सिर्फ सोचने का है। सवाल आपका सिर्फ इतना है। पहले 2 में से देखो क्या कॉमन आता है,
सिर्फ x कॉमन आता है, तो x को कॉमन ले लो। x कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, यहाँ पर तो वर्गमूल दिख रहा है, तो वर्गमूल 2, x की शक्ति 2 में से एक बार x चला गया तो एक बार तो बच गया, जमा यहाँ x जा चुका है तो 5, जमा इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है। इन दोनों में से यहां पर जो 2 है, इस 2 का मतलब क्या है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। इसका मतलब वर्गमूल 2 2 बार आया हुआ है, यहां भी वर्गमूल 2 दिख रहा है, तो एक बार वर्गमूल 2 को कॉमन ले लो। यहां इसका मतलब था ये 2 बार, तो एक बार तो कॉमन जा चुका है, तो बच गया कितना, एक बार, वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 2 बाहर जा चुका 5। इसका थोड़ा सा आइडिया कहां से आ जाएगा, यहां से, क्योंकि ये और ये हमेशा एक समान होते हैं। तो अब देखो क्या कॉमन आता है, एक समान थे, बाहर ले लो, वर्गमूल 2x जमा 5, क्या बच गया, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ तो सिर्फ x बच गया, यहाँ प्लस का निशान और वर्गमूल 2, ये भी कॉमन जा चुका, बराबर 0। हर बार आपको लिखनी है। अब एक तो आपका गुणनखंड ये है, एक ये है, दोनों की गुणा किसके बराबर है, 0। तो क्या करो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, और हो सकता है एक समय में दोनों ही 0 हों। तो यहां से x का मान देखो, वर्गमूल 2x बराबर प्लस का 5 है, दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 5 हो गया। x कितना आ गया भाई आपका, -5, ये गुणा में था, भाग में ले जाओ, ये आ गया आपका x का मान। और यहां देखो x, सिर्फ x निकालनी है, 2 को उस तरफ ले जाओ, वर्गमूल 2 को, तो माइनस का वर्गमूल 2। तो ये आपकी जो द्विघात समीकरण थी उसके 2 हल ये आ गए आपके, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है, सिर्फ इसको सिर्फ समझने के लिए आप प्रयोग करें, का सवाल आपका ये है। तो यहाँ देखिए, इसमें द्विघात समीकरण आपकी इस प्रकार से दे रखी है, यहाँ पर 1/8 दे रखा है। तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम, इसके बटे में 1 सोचो, इसके बटे में 1, तो 8 एलसीएम है, तो 1 से भाग दिया 8, 8 के ऊपर गुणा, 8 दूनी 16 x की 2, माइनस का निशान माइनस, 1 से 8 को भाग दो, 8 आ गया, 8 के ऊपर गुणा 8x जमा इस 8 से इस 8 को भाग दो 1, उस 1 के ऊपर 1 के साथ गुणा, बराबर 0। आर पर गुणा कर दो, जब ये 0 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 x की 2 माइनस 8x जमा 1 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। पहले आपको दिक्कत आती, वहाँ बटे में था 1/8, उससे आपने आसान कर लिया। अब जब ये किया है तो यहाँ पर आप देखो a का मान कितना है इस समीकरण के साथ, a का मान है आपका 16, b का मान कितना है आपका 16, तो ये हो गया ना x की शक्ति 2 का, x का गुणा कितना है -8, और c का मान कितना है आपका प्लस का। फिर आप क्या करोगे, हल करने के लिए a और c की गुणा करके देखो रफ में, a और c की 16 गुणा 1 कितना हो गया 16, प्लस का है या माइनस का ये जरूर चेक क्या करें, प्लस का है। यदि ये प्लस का है तो आपको जो सोचना है जोड़ सोचना है। जोड़ कितना, ये 8 जोड़ होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका जोड़ 8 हो और गुणा 16। सोचने के लिए मैं बता रहा हूं, आप ऐसे कुछ गिनती लिख लें 1 से स्टार्ट करके। जोड़ 8, 1 के साथ क्या सोचूं, जोड़ तो 8 रहना चाहिए, 7, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, क्योंकि 1 और 7 8, 2 और 6 8, इस प्रकार से। अब इनकी गुणा करके देखो, 1 के साथ ही गुणा 7, ये तो नहीं है,
2 और 6 की, 2 6 12 नहीं, 3 की और 5 की, 3 पंजे 15 ये भी नहीं, 4 की और 4 की 16, ये गुण आने चाहिए थे ना। तो आपके दो उत्तर के कौन से, एक तो 4 और एक 4 गुणनखंड के। और जब भी यहाँ जोड़ लिखा हो आपने रफ में, तो इसका मतलब दोनों का निशान एक समान होगा। और किसके समान होगा? बी, जो माइनस है, तो ये भी दोनों माइनस के। ये सारा रफ वर्क है आपका, रफ कार्य है। तो लिखो, कैसे लिखोगे? 16 x की शक्ति 2, ऐसे कैसे? इसकी जगह 2 टुकड़े बन गए आपके, माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो क्या कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है, क्योंकि 4 से दोनों भाग होती हैं, और x, तो आपका आ गया 4x। कॉमन लेने के बाद देखो क्या बच गया, 1x चला गया, तो 1x तो बच गया। जब 16 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4, माइनस के निशान है, माइनस, 4 भी जा चुका और x भी, तो 4x से भाग दोगे तो 1 बच गया। कॉमन का मतलब भाग। फिर निशान देखो क्या है, माइनस, तो माइनस लगाओ ब्रैकेट। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा आपको, तो मतलब 1 तो है ही कॉमन, तो माइनस का 1, आप इसको लिख लेना -1। 1 लेने के बाद तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 4x माइनस का 1 बराबर 0। कुछ बच्चों को यहाँ ये दिक्कत आएगी, सर ये तो प्लस का 1 था, आपने माइनस का लिख दिया। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आए तो अंदर का निशान तो बदलेगा। दूसरा आपका यहाँ से चेक कर लें, ये और ये क्या होना चाहिए? एक समान, तो एक समान ही आएगा। तो ये और ये दोनों में है, कॉमन ले लो, 4x माइनस 1, क्या बच गया? यहां पर तो 4x, ये कॉमन जा चुका, माइनस का 1 बराबर 0। एक बार तो इसको 0 रखो, एक बार इसको 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0। x का मान क्या आएगा? 4x बराबर, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का 1, x का मान आ गया आपका 1/4, क्योंकि 4 इस तरफ क्या था, गुणा में, तो भाग में ले जाओ। ये और ये तो सेम रकम थी, तो उत्तर भी समान ही आएगा, तो 1/4। तो आपकी इस द्विघात समीकरण के कितने हल हैं? एक हल है। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि 2 हल हैं और दोनों बराबर हैं। तो असली में तो वैल्यू तो कितनी आई, मान तो आपका 1 ही आया, तो इसके वास्तविक हल